नमस्कार। आज का प्रोग्राम रोशनी एक्ट की चर्चा को लेके है। रोशनी एक्ट, इसका असली नाम J&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 था। और इसमें जो उद्देश्य बताया गया था रोशनी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या अचीव किया जाएगा, उसके आधार पे इसका नाम निक नेम जिसे कहते हैं, रोशनी पड़ा। उद्देश्य ये बताया गया था कि जो पैसा सरकारी जमीन बेच के इकट्ठा होगा उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसके बाद रोशनी आएगी। तो इस तरीके से ये रोशनी आएगी। अनफॉर्चुनेटली एक अनप्रेसिडेंटेड एक्ट था जिसका कोई पैरेलल आप नहीं पाएंगे पूरे हिंदुस्तान की विधानसभा व्यवस्था में, जहां पे सरकारी जमीन को उसका जो ऑक्यूपेंट है, उसका जो एनक्रोचर है, उसे देने के लिए कानून बनाया गया था। क्यों ये कानून बनाया गया था, मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में कश्मीर को हिंदू विहीन करने के बाद नेक्स्ट टारगेट अबाउट इस्लामाइजेशन ऑफ J&K जम्मू था। अब चूंकि जम्मू में जो नॉन मुस्लिम मास था वो बहुत अधिक था, इसीलिए षड्यंत्र ये रचा गया कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करके जम्मू पे कब्जा किया जाए। उस षड्यंत्र में बहुत सारे औजारों को इस्तेमाल किया गया। हम हमेशा से ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो डेमोग्राफिक इन्विजन, डेमोग्राफी चेंज करके जो जम्मू को इन्वेड करने का प्रोसेस था, वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस था। इसीलिए हमारी विधानसभा को इस्तेमाल करके, हमारे सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके जो जो टूल्स डिप्लॉय किए गए, उसकी ब्रीफ चर्चा में मैं रोशनी एक्ट पे डायरेक्टली आऊं, उसके बारे में आपसे करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू स्टेट स्पॉन्सर्ड क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में केंद्र ने सत्ता उन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में दी है जो पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं और जो मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे काम करते हुए अपने कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल यही है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को पर्ज करने के लिए, खत्म करने के लिए, आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो फ्रीडम्स और स्पेसेस अवेलेबल हैं उनका अब्यूज करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुसिए, उन इंस्टीट्यूशंस को अंदर से सबवर्ट करिए, एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन के जरिए अपने कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाइए। तो इसी पृष्ठभूमि में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में रही, जो हमेशा सत्ताधीश रही, उन्होंने स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज और स्टेट एपरेटस को इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज ऑफ जम्मू के प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इस प्रोसेस में सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा 14 फरवरी 2018 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने पास किया था, जिस ऑर्डर के तहत जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को ये लीगल इम्यूनिटी दी गई थी कि आप जम्मू संभाग में कहीं पे भी जाके जमीनों पे कब्जा कर सकते हैं। लिखित में ये ऑर्डर था, जिस ऑर्डर में डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी को आदेश दिए गए थे कि अगर कोई मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पे कब्जा करता है, किसी भी प्रकार की जमीन हो, तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक सब क्लॉज में उस ऑर्डर के ये भी लिखा गया था कि मान लीजिए किसी परिस्थिति के कारण कोई एविक्शन करनी भी पड़ती है, मान लीजिए कोई कोर्ट ऑर्डर आ जाता है, तो एसएसपीज को, आईजीपीज को क्लियर निर्देश चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने दिए थे 2018 में फरवरी में कि आप ऐसी एविक्शन के लिए पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो इसी पृष्ठभूमि में रोशनी एक्ट पे इसी पृष्ठभूमि में रोशनी एक्ट भी सामने आया। ये एक लेजिस्लेटिव रूट से बनाया हुआ कानून था, जिस कानून के माध्यम से ओवरवेलमिंगली जो सक्सेसफुल एप्लीकेशंस थी वो एक धर्म विशेष के लोगों में प्रोसेस की गई, और जो स्टेट लैंड्स थी जम्मू संभाग में, इस एक्ट को अप्लाई करके उसके मालिकाना हक एक धर्म विशेष के लोगों को ओवरवेलमिंगली दिए गए। तो यानी कानून बना के, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके डेमोग्राफिक चेंज इन जम्मू थ्रू स्टेट एपरेटस इंट्रोड्यूस करने का जो षड्यंत्र था उसे अंजाम दिया गया। इसके अलावा जम्मू संभाग में रोशनी कानून के अलावा और भी ऐसे जीनोसाइडल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिन प्रोसेसेस के बाद जम्मू को हिंदू माइनॉरिटी एरिया बनने से आने वाले समय में कोई भी रोक नहीं पाएगा, अनटिल एंड अनलेस उस पे कोई रोक लगाई जाए। फंडेड कॉलोनाइजेशन, यहाँ जम्मू में लैंड परचेजेस को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा, यहाँ पे एनजीओज हैं, हवाला चैनल्स के जरिए उनका पैसा आता है, एनजीओज के जरिए मुस्लिम्स के फेवर में लैंड परचेजेस को सब्सिडाइज किया जा रहा है।
ह्यूज चंक ऑफ लैंड जो है वो यहाँ पे लीगल तरीके से भी खरीदा जा रहा है, और उस खरीद फरोख्त के लिए पैसा जो है वो सऊदी अरेबिया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा दिया जा रहा है, जो यहाँ पे कुछ एनजीओ के माध्यम से आगे सप्लाई किया जाता है। इंड्यूस्ड माइग्रेशन, यहाँ पे ऐसे मुसलमान परिवार हैं, गरीब मुसलमान परिवार जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में रहते हैं, उन्हें ये इंड्यूसमेंट, ये ल्योरमेंट दी जाती है कि अगर आप जम्मू में जाके बसेंगे, बैठेंगे, और ये सब सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके किया जाता है, अगर आप जम्मू में जाके बसेंगे, बैठेंगे, एडजस्ट होंगे, तो हम आपको कश्मीरी हिंदू ने जो धार्मिक आधार पे प्रताड़ना फेस की उसके कारण जो उसको स्टेटस मिला, वो आपको स्टेटस देंगे, आपको वहां रहने के लिए क्वार्टर देंगे, आपको सब्सिडाइज्ड राशन देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अन्य जगह पे रिजर्वेशंस देंगे। ये कह के 200-250 से अधिक फैमिलीज का रिकॉर्ड हमारे पास है जिन्हें कश्मीर वैली से उठा के जम्मू संभाग में लाया गया। रोहिंग्याज और बांग्लादेशी की सेटलमेंट्स आपने देख ली, एक्सक्लूसिवली मुस्लिम इलीगल इमिग्रेंट्स। स्टेट सपोर्ट से रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को भी यहाँ पे सेटल किया गया। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी मुद्दा बना कि किस तरीके से 10 स्टेट्स क्रॉस करके केवल और केवल जम्मू संभाग में रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, जम्मू संभाग मतलब जम्मू प्रोविंस में जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, ये रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज आपको कश्मीर वैली में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट में एक याचिका में जो हमारी नदियां हैं जम्मू संभाग में, जो नदियां हैं, दरिया हैं, रिवर्स हैं, रिवलेट्स हैं, इनकी एनक्रोचमेंट्स को लेके एक डेटा मंगवाया गया। तो तवी को एक टेस्ट केस बनाया गया। रिवर तवी जो जम्मू शहर के बीचों बीच से गुजरती है, जो जम्मू शहर जो एक हिंदू मेजॉरिटी शहर है, जो सिटी ऑफ टेम्पल्स है, उसको लेके एक कमेटी गठित की गई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की अध्यक्षता में। उनसे रिपोर्ट मंगवाई गई कि आप बताइए जम्मू की रिवर बेड्स पे किन लोगों का कब्जा है। तो उसमें 800 के करीब लोगों की डिटेल्स आई, नाम, लैंड डिटेल्स, कहां कहां उन्होंने कब्जा किया है, क्या क्या उन्होंने उस पर बनाया है। 800 लोगों के करीब की ये लिस्ट थी, जो लिस्ट अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, जो कोर्ट में सबमिट की गई। 800 में से 795 प्लस केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन्होंने जम्मू की रिवर बेड्स पे कब्जा किया था। ये रिवर बेड्स पे कब्जा कोई सडनली नहीं हुआ था, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुआ था, और स्टेट सपोर्ट से हुआ था, स्टेट कन्नाइवेंस से हुआ था। इसके अलावा जम्मू और जम्मू संभाग के हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के अराउंड जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज रिवर्स, जो फॉरेस्ट लैंड्स, वो भी आप देखेंगे कि एक धर्म विशेष के लोगों ने, यानी मुसलमानों ने कब्जा करके रखी है, जो स्टेट सपोर्ट से, स्टेट एक्वेशन से किया गया कब्जा है। मैं एक टेस्ट केस के तौर पे जम्मू के अराउंड फॉरेस्ट, बठिंडी फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि सरकारी मदद से, और फारूक अब्दुल्ला ने उसमें लीड ली, 20 से 25 हजार घर केवल मुसलमानों का, एक्सक्लूसिवली मुस्लिम सेटलमेंट्स जम्मू के 5 किलोमीटर एडजॉइनिंग में जो फॉरेस्ट है, जम्मू का फॉरेस्ट जो है, उस पे बन गई। 90s के दशक के बाद 20 से 25 हजार एक्सक्लूसिव मुस्लिम सेटलमेंट्स ऑन फॉरेस्ट लैंड बन गई। वहां सरकार ने रोड्स बनाई, सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, वाटर सप्लाई की। तो यानी अनअबेटेड कैप्चर ऑफ लैंड्स, फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड्स एंड रिवर लैंड्स, ये अभी तक जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जिसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। और उसमें से एक जो टूल था, जो रोशनी एक्ट, जिस एक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन के मालिकाना हक उसके एनक्रोचर्स को दे दिए जाते थे, उसे हमने 2014 हाई कोर्ट में चुनौती, 2014 में लेजिस्लेटिव जिहाद थ्रू लेजिस्लेटिव मोड कानून बना के उसे ध्वस्त करवाया। 14 फरवरी 2018 का जो डॉक्यूमेंट जिसकी मैंने चर्चा आपसे पहले चरण में की, जो मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी देता था फॉर एनक्रोचिंग लैंड्स हियर इन जम्मू प्रोविंस, उसे 2018 में मार्च में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को स्वयं मैंने पब्लिक डोमेन में लाके एक्सपोज किया, उसे निष्क्रिय करवाया। और आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर बीजेपी और पीडीपी की कोalition सरकार के समय का ऑर्डर था, और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस ऑर्डर के बारे में हमें भी नहीं पता था। तो आप समझिए कि किस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एग्जीक्यूटिव रूट से इस्तेमाल करके, लेजिस्लेचर्स को लेजिस्लेटिव रूट से इस्तेमाल करके गजवाए हिंद की लड़ाई को आगे बढ़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो इस ओवरऑल इक्वेशन में जो डेमोग्राफिक इन्वेजन अगेंस्ट जम्मू अनलीश किया गया है, जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड फिनोमिना है, जो कश्मीरी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके अनलीश किया है,
जो अनलीश किया है, उससे उससे लड़ना कितना इम्पोर्टेंट है, उससे लड़ वो कितना जीनोसाइडल है, ताकि जम्मू को एक हिंदू माइनॉरिटी बना के जम्मू कश्मीर का इस्लामाइजेशन करके जम्मू कश्मीर को एक लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए फॉर गजवाए हिंद।